Hello, medical warriors. Hello. Let's discuss about the basic thing which we should know while working in any hospital setup, ICU setup, and wards. So tell me about the first basic. What is vital, and why doctor always order vital at very first? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाइटल साइन जो आपने सवाल पूछा कि वाइटल साइन ही डॉक्टर क्यों पूछता है। जब भी आप कोई भी सेटअप में काम करते हो तो डॉक्टर सबसे पहले कोई पेशेंट आता है तो वाइटल ही लेने का बोलता है। इसके पीछे एक कारण है कि वाइटल साइन जो है इसको कार्डिनल साइन भी बोला जाता है। वाइटल का जो मतलब रहता है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी नेसेसरी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ें सबसे पहले डॉक्टर जानना चाहता है। ठीक है, तो वाइटल साइन क्या होता है? वाइटल साइन आर द करंट एविडेंस डेट डिटरमाइन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो करंट एविडेंस रहता है वाइटल, जो अभी की स्थिति बताता है पेशेंट के बारे में, फिजियोलॉजिकल कैसी एक्टिविटी चल रही, बॉडी कैसे फंक्शनिंग कर रही है, इसलिए सबसे पहले हम वाइटल लेते हैं। तो वाइटल में मोस्टली 4 बेसिक थिंग को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि बीपी, टेम्परेचर, पल्स और आरआर। ठीक है, और जो फिफ्थ वन है पेन, इसको भी इंक्लूड किया गया है रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह देखने के लिए। ठीक है, इन इमरजेंसी में यदि बात करें हम, तो हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो प्यूपिल रिस्पॉन्स देखते हैं, सेचुरेशन देखते हैं और ब्लड शुगर लेवल देखते हैं इन इमरजेंसी। अब यदि हम बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, तो ये 120/80 mmHg होना चाहिए नॉर्मल बीपी। यदि ये ग्रेटर देन 140/90 mmHg है तो इसको हम हाइपरटेंशन कंडीशन बोलते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन। यदि लेस देन 90/60 यदि mmHg बीपी रहता है तो हम उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। यदि हम बात करें आरआर की, रेस्पिरेशन रेट नॉर्मली 12 से 20 तक के बीट पर मिनट नॉर्मल रहता है। यदि वो मोर देन 20 जाता है तो हम उसको टेकेप्निया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और यदि लेस देन 12 जाता है तो हमको ब्रेडेप्निया बोलते हैं। यदि हम पल्स की बात करें तो 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल मानी जाती है। यदि मोर देन 100 है तो हम उसको टेकीकार्डिया बोलते हैं, और लेस देन 60 है तो हम उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। आगे बात करें सेचुरेशन की, तो सेचुरेशन नॉर्मली जो माना जाता है 95 से 100 तक नॉर्मल माना जाता है। लेस देन यदि 90 है तो हम उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। टेम्परेचर की बात करें, हम टेम्परेचर की यदि बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल माना जाता है। यदि ग्रेटर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम उसको फीवर की कंडीशन बोलते हैं, और लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस है तो हम उसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन बोलते हैं। यदि सीक्वेंस वाइज हम इनकी बात करें वाइटल की, तो न्यूबॉर्न बेबी में हम सबसे पहले आरआर देखते हैं। आरआर देखते हैं, रेस्पिरेशन रेट देखते हैं डिस्ट्रेस के लिए। ठीक है, दूसरा हम पल्स देखते हैं, और तीसरा टेम्परेचर देखते हैं, और चौथा बीपी देखते हैं। इन केस यदि हम चाइल्ड और एडल्ट की बात करें तो हम सबसे पहले टेम्परेचर देखते हैं, फिर पल्स देखते हैं, फिर आरआर देखते हैं, और फिर बीपी देखते हैं। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी में हम सबसे पहले पेशेंट का पल्स देखते हैं कि पेशेंट है या नहीं, दूसरा आरआर देखते हैं, रेस्पिरेशन है कि नहीं, एयरवे है कि नहीं, फिर फिर ब्लड प्रेशर देखते हैं, और आखिरी में टेम्परेचर देखा जाता है। और एक साइन की बात, जो फिफ्थ वन वाला साइन रहता है पेन, हम पेन को भी देखते हैं। 0 से 10 यदि रहता है तो नॉर्मल स्केल माना जाता है, यदि 10 रहता है तो बहुत वर्स पेन है, और यदि 0 है तो फिर कोई पेन नहीं है, नो पेन है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द वाइटल साइन। आई होप सो आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि समझ में आई होंगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you.